गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षण के इस क्रम में आप सभी का अभिनंदन है। मैं श्रीमती महेश्वरी शतरंज व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमता जिला जसपुर। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत श्यामला से तृतीय पाठ क्रिया कारक कुतूहलम को पढ़ेंगे, जिसका पाठ परिचय है। वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रिया पदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कारक और 7 विभक्ति का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम के 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। शुरू के 7 श्लोकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कारक और विभक्ति से संबंधित है। उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृते। उद्यमः का अर्थ है उद्योग या परिश्रम, साहसम का उत्साह या हिम्मत, धैर्य का धीरज, सहायकृत का सहायता करना। इसका अर्थ है उद्योग, उत्साह, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये 6 जहाँ पर होते हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। दूसरा श्लोक है विनियो वंशमा ख्याति देश ख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहम ख्याति वा पुरा ख्याति भोजनम। इसका कठिन शब्द का अर्थ है विनय का विनम्रता, भाषितम का बोली, संभ्रमः का उद्वेग या हड़बड़ी, वापुरः का शरीर। इसका व्याख्या है विनम्रता से वंश को जाना जाता है, बोली से देश को जाना जाता है, उद्वेग या हड़बड़ी को देखकर स्नेह या प्रेम को जाना जाता है तथा शरीर को देखकर भोजन का पता चल जाता है। तीसरा श्लोक है मृगः मृगै संगम वनुव्रजन्ति गावश्च गावस्तुरंगै मूर्खस्य मूर्खै साधुः साधुभिः समानशील वैष्णेषु संख्यम। इसका कठिन शब्द का अर्थ है मृग का हिरण, गांव का गाय, तुरंग का घोड़ा, शुद्धि का ज्ञानी, अनुव्रजति का पीछे चलना। इसका व्याख्या है एक समान व्यवहार वालों में मित्रता होती है, जिसके कारण हिरण हिरणों के पीछे, गाय गायों के पीछे, घोड़ा घोड़ों के पीछे, मूर्ख मूर्खों के पीछे तथा ज्ञानी ज्ञानियों के पीछे चलते हैं। इसका 4था श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय फलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। इसका कठिन शब्द का अर्थ है विवादाय का अर्थ है लड़ाई झगड़ा, मदाय का घमंड, परेशान का दूसरे को, परपीड़नाय माने पीड़ा पहुँचाने के लिए, खल माने दुष्ट, साधु माने सज्जन, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, धनाय माने दान के लिए, रक्षणाय माने रक्षा के लिए। इसका व्याख्या है दुष्ट का विद्या
लड़ाई झगड़ा के लिए, धन घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों का विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरे की रक्षा करने के लिए होता है। 5वां श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसके कठिन शब्द का अर्थ है, क्रोध माने गुस्सा, सम्मोह माने अज्ञानी, स्मृति माने याददाश्त, विभ्रम माने नष्ट होना, नाशो माने नाश होना, प्रणश्यति माने नष्ट होना। इसका व्याख्या है, क्रोध करने से अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी रहने से याददाश्त कमजोर होता है, याददाश्त कमजोर होने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होने से सब कुछ खत्म हो जाता है। 6वां श्लोक है, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इसके कठिन शब्द का अर्थ है, कुतो का कहाँ, अविद्यस्य का विद्याहीन या मूर्ख, अधनस्य माने दरिद्र या गरीब। इसका व्याख्या है, आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन अर्थात बिना विद्या वालों को धन कहाँ, बिना धन वालों को मित्र कहाँ, बिना मित्र के सुख कहाँ। 7वां श्लोक है, शैले शैले न मणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओ न हि सर्वत्र, चंदनम न वने वने। इसका कठिन शब्द का अर्थ है, शैल माने पर्वत, मणि माने हीरा, मौक्तिकम माने मोती, गज माने हाथी, साधव माने सज्जन, सर्वत्र माने सभी जगह, वन माने जंगल। इसका व्याख्या है, सभी पर्वतों में हीरा नहीं होता, सभी हाथियों में मणि नहीं होती, सभी जगह सज्जन पुरुष नहीं होते और सभी जंगलों में चंदन नहीं मिलता।